सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में इस वर्ष का श्री कृष्ण जन्मोत्सव भक्ति, ज्ञान और कर्म के अद्वितीय संगम के रूप में संपन्न हुआ। ये विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण का लिपि रूप दर्शन प्रतिष्ठित है। 31 मार्च 1972 से श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी मां के माध्यम से भगवान स्वयं दिव्य संदेश लिपि रूप में प्रदान कर रहे हैं और यह प्रवाह आज भी आध्यात्मिक गुरु दिव्य शक्ति मां पूनम जी एवं दिव्य शक्ति योगी राज श्री अभिनव महाराज जी के कर कमलों से निरंतर जारी है। अब तक 400 से अधिक वाणी खंड प्रकाशित हो चुके हैं, जिनका अध्ययन देश विदेश में असंख्य श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और शांति प्रदान कर रहा है। जन्माष्टमी के अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर एवं विश्वात्मा मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित भव्य झांकियां सजाई गईं। इन अद्भुत सजावटों ने श्रद्धालुओं को मानो द्वापर युग में पहुंचा दिया। भगवान की अलौकिक झांकी का अनावरण दिव्य शक्ति मां पूनम जी एवं योगी राज श्री अभिनव महाराज जी ने किया। अपने प्रेरक प्रवचन में दिव्य शक्ति मां पूनम जी ने कहा, ग्रेटर देन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना केवल जन्माष्टमी मनाने से नहीं होता। सत्य और धर्म की रक्षा, प्राणी मात्र की सेवा और अधर्म के विरोध में खड़ा होना ही सच्ची भक्ति है। सार्क डेवलपमेंट फंड के सीईओ डॉक्टर सुनील मोतीवाल ने भी अपने संबोधन में कहा, ग्रेटर देन ये जन्माष्टमी विशेष है क्योंकि यहाँ केवल भक्ति नहीं बल्कि भगवान के उपदेशों पर आधारित कर्म की शिक्षा भी दी जा रही है, जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आयोजन का समापन श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी मां द्वारा रचित भजनों, मंगल आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इस अवसर ने न केवल श्रद्धालुओं को दिव्य आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया, बल्कि यह सशक्त संदेश भी स्थापित किया कि सच्ची भक्ति वही है जो सत्य, धर्म और करुणा के कर्म में झलके। भगवान ने अपने उद्देश्य के लिए अवतरण लिया है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि क्या आप उस उद्देश्य को पहचान पा रहे नहीं पा रहे, क्या आप उस उद्देश्य के पद पर चल पा रहे नहीं पा रहे, और जो कि नहीं चल पा रहे तो वो ठीक है, वो आपका भाग्य है। लेकिन अगर सौभाग्य के लिए आप वहाँ सत्य मंदिर में आ रहे तो उस सौभाग्य के पद पर आप ही को चलना रहेगा। ओम शिव। जहाँ आपको लगे दूसरा आपको नकारात्मक बातों से, विचारों से आपके मन को खराब कर रहा है, दूर हो जाइए उससे। याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता तो तब मिलेगी। क्यों मैं सफलता में कह रही हूँ? क्योंकि आज युवा हो चाहे जो भी हो, सफलता हर एक को चाहिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल हमारे सोचने से, सपने बनाने से हम आगे नहीं बढ़ सकते, सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये जो मैंने कहा कि सफलता हर एक को चाहिए, लेकिन इसके पहले हमें ये देखना होगा क्या हम समय के महत्व को समझ पा रहे हैं, उसका महत्व समझ रहे हैं, तो क्या हम सदुपयोग कर पा रहे हैं। समय का सदुपयोग ये नहीं है कि आप सुबह उठे और आपने कुछ अपनी दिनचर्या करी और फिर वही रोजाना का आपने कुछ बातें कर ली, खाना खा लिया, टीवी देख लिया या कुछ और कर लिया और शाम हो गई, रात हो गई, आप सो रहे। ये नहीं होता। दिनचर्या तो ये होती है कि हमें हमारे जीवन में मालूम हो कि हमें किस लक्ष्य की ओर बढ़ना है, हमें मालूम हो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, और हमें मालूम हो कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में अगर कोई नकारात्मक विचारों वाला आपके साहस को कम कर रहा है तो उससे आगे बढ़ जाना है। तो बचिए इन व्यर्थ की बातों से।